दुनिया भर में कई वायरस और बीमारियां हैं जो सामान्य मानव आबादी को गंभीर नुकसान या मृत्यु देने में सक्षम हैं। कई सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन कई सारी बीमारी अभी भी रिसर्चर के लिए अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई हैं। उन पे रिसर्च जारी है, लेकिन अभी तक कोई इलाज नहीं बन पाया है जिसे वो खत्म हो सके। दुनिया में करीब 3,20,000 तरह के वायरस हैं जो मेमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मेमल्स यानी स्तनधारी जीव, यानी जो अंडा नहीं देते बल्कि बच्चे को जन्म देते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक वायरस हर साल दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान ले लेते हैं। जानिए कोरोना वायरस से पहले किन वायरसों ने मचाया आतंक। इस एपिसोड में हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक वायरस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना से पहले मचाई थी तबाही। वायरसों की गिनती पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में होती है। ये हर जगह पाए जाते हैं और जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे वायरस इन्फेक्ट नहीं करते हों। दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरस जिसे इंसानों की जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। आइए देखते हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक वायरस कौन कौन से हैं। दरअसल रोटा वायरस डबल स्ट्रैंडेड वाला आरएनए वायरस है जो रियोविरिडे परिवार का है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर इस वायरस को देखें तो इसकी आकृति एक पहिए की तरह दिखाई देती है। यही वजह है कि इसका नाम रोटा वायरस रखा गया है। रोटा वायरस को चाइल्ड किलर वायरस भी बोला जाता है। ये करीब दुनिया भर में हर साल 5 लाख बच्चों की जान लेता है। यह नवजात बच्चों और 6 से 8 साल के बच्चों में घातक डायरिया फैलाता है, जिससे कई बार बच्चों की जान तक चली जाती है। वैसे तो रोटा वायरस बच्चों में आसानी से फैल जाता है, लेकिन उसके बाद उन बच्चों से उन लोगों तक भी यह वायरस पहुंच जाता है जो बच्चों के सबसे पास होते हैं। इसके लक्षण बिल्कुल सामान्य हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, उल्टी, पेट दर्द। दस्त और उल्टी की वजह से बच्चों के शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने तक की नौबत आ जाती है। दूसरे किसी भी वायरस की तुलना में चेचक दुनिया के सबसे अधिक लोगों की जान ले चुका है, लगभग 30 से 50 करोड़ लोगों की, क्योंकि इस वायरस का R0 यानी रिप्रोडक्शन नंबर 3.5 से 6 के बीच में होता है। यानी इस वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 3 से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसका फैटेलिटी रेट 90% होता है। हालांकि वैक्सीनेशन के जरिए इस वायरस को अब दुनिया से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मीजल्स को आम भाषा में खसरा का रोग कहा जाता है। पिछले 150 साल में यह करीब 20 करोड़ लोगों की जान ले चुका है। पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से यह हर साल करीब 2 लाख लोगों की जान लेता था। हालांकि अब वैक्सीनेशन के जरिए इस वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन खसरा के मामले में सबसे बुरी बात यह है कि इस वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 12 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। डेंगू वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है। ये वायरस दुनिया की 110 देशों में पाया जाता है और हर साल करीब 10 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट करता है, जिनमें से करीब 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। जिन लोगों को यह वायरस दोबारा जकड़ लेता है, वे अक्सर गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब किसी व्यक्ति में येलो फीवर की स्थिति बहुत अधिक गंभीर होती है, तो उसकी नाक, आंख, मुंह और पेट से खून आने लगता है। इस स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों में से करीब 50% लोगों को 7 से 10 दिन के अंदर ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आज भी येलो फीवर दुनिया भर में करीब 2 लाख लोगों को इन्फेक्ट करता है और करीब 30,000 लोगों की जान लेता है। फ्लू के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 5 लाख लोगों की जान चली जाती है। सबसे खतरनाक फ्लू पैंडेमिक ने 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ली। यह अब तक का सबसे खतरनाक फ्लू पैंडेमिक माना जाता है। पैंडेमिक उस बीमारी को कहते हैं जो दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लेती है।
रेबीज को पुराने वक्त से ही एक बहुत अधिक खतरनाक बीमारी माना जाता रहा है। रेबीज की बीमारी चमगादड़ या कुत्ते के काटने या नाखून गड़ाने से भी हो सकती है। इस बीमारी से दुनिया भर में हर साल 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से अधिकतर मौतें अफ्रीका और एशिया में होती हैं। हेपेटाइटिस हर साल करीब 7 लाख लोगों की जान ले लेती है। वर्तमान में यह सबसे खतरनाक बीमारियों में गिनी जाती है। यह लीवर पर सबसे पहले अटैक करती है, जिससे लीवर कैंसर या लीवर डैमेज हो जाता है। इस बीमारी में होने वाला लीवर डैमेज परमानेंट होता है, जिसे इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता। हेपेटाइटिस से दुनिया में हर साल करीब 3.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। इबोला और मार्बर्ग वायरस आज की दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में शामिल हैं, क्योंकि इनका अभी तक कोई पुख्ता इलाज या वैक्सीन इजाद नहीं किया जा सका है, जबकि इन वायरस का फैटेलिटी रेट 90% तक है। इन दोनों वायरस के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। इनसे संक्रमित होने के बाद व्यक्ति को हेमरेजिक फीवर, ऑर्गन फेलियर जैसी समस्याएं हो जाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार वर्तमान समय में दुनिया भर में करीब 4 करोड़ लोग HIV वायरस से पीड़ित हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 30 साल से हर साल करीब 20 लाख लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब तक करीब 2.5 करोड़ लोग इस बीमारी के कारण मर चुके हैं। मर्स मिडिल ईस्ट देशों में फैला वायरस, जो कि धीरे धीरे अन्य देशों में फैल रहा है, अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। मिडिल ईस्ट में पैदा होने की वजह से इस वायरस को मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यह वायरस सीधे फेफड़ों और विंडपाइप पर असर डालता है, जिसके चलते खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत होती है। इस वायरस के चपेट में आने के चलते 10 में 3 से 4 मरीज मर जाते हैं। सबसे पहले मर्स वायरस से मरने का मामला सऊदी अरब में सितंबर 2012 में सामने आया था। हालांकि कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मर्स का पहला मामला जॉर्डन में अप्रैल 2012 में सामने आया था, लेकिन यह बात सुनिश्चित है कि पहला मामला सऊदी अरब के प्रायद्वीप में ही सामने आया था। मर्स वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक वायरस जिन्होंने दुनिया में तबाही मचाई थी, और कुछ वायरस अभी भी मचा रहे हैं। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।